हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एरुटेरिया करंट अफेयर का जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट नंबर है उसका हम लोग 13 और 14 दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। ये सारे करंट अफेयर दोस्तों जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्जाम जैसे बिहार दरोगा हो गया, एईडी होगा, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला कथन है, प्रसिद्ध कवि गुलजार के साथ वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य को सम्मानित किया गया है। तो सही है। दूसरा कथन है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरीज के लेखक अनुष्का शर्मा है। गलत है, यह कथन गलत है। तीसरा कथन है, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। सही है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 3 सही है। ठीक है, और दूसरा का जो हो जाएगा दोस्तों, इसके लेखक जो है पूजा पुजारा है, जो चतेश्वर पुजारा की पत्नी है, उनका पुस्तक है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला पवित्र नदी महोत्सव सरस्वती पुरस्कारालु किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ। याद रखिए, तेलंगाना में। कौन सी राज्य सरकार 2036 तक प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के उद्देश्य से 36 प्रमुख पहलों को पहचान करके एक रणनीतिक पहल 36 फॉर 36 शुरू करने की योजना बना रही है? तो कौन है? उड़ीसा सरकार। आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, किसे प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत ने भार्गवास्त्र नामक एक नया शक्तिशाली हथियार विकसित किया है जिसे दुश्मन ड्रोन को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। खासकर बड़े समूह या झुंडों में उड़ने वाले ड्रोन को यह सिस्टम किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वस्तु एवं सेवा कर संग्रह करने वाले शीर्ष 10 भारतीय राज्यों में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र जो है सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, रिन्यू पावर ने किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर स्थापित करने के लिए 22,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा किया है? तो है अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। आंसर हो गया अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सभी प्रकार के इलाकों में संयुक्त संचालन और युद्ध क्षमताओं को मान्य करने के लिए पश्चिम बंगाल में एक फील्ड रेंज में बड़े पैमाने पर एकीकृत फील्ड अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो उसका नाम है तीस्ता प्रहार। ठीक है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, तीस्ता प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली पहल में असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के कैबिनेट की बैठक से मुख्य बातें प्रस्तुत करने के लिए किस एआई एंकर को पेश किया है? तो है अंकिता को पेश किया है। आंसर हो गया अंकिता। कौन सा देश औपचारिक रूप से चीन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो गया है? तो है कोलंबिया शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? तो है 6.3%। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तेलंगाना सीमा से सटे बीजापुर के दक्षिणी पश्चिमी जंगली इलाकों में माओवादी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई जिसके परिणाम स्वरूप 31 माओवादी मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, किसे तीसरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है जो नवंबर 2025 में ब्राजील के बेमेल में आयोजित किया जाएगा? तो है अरुणाव घोष। तो ऑप्शन नंबर सी, अरुणाव घोष। ठीक है, नेक्स्ट है, खेजड़ी के पेड़ पर उगने वाली फलियों से बनी एक पौष्टिक डिश सांगरी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। यह किस भारतीय राज्य से जुड़ा है? तो यह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सांगरी राजस्थान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य और नागरिकों के क्षेत्रों को निशाना बनाकर किए गए घातक मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान भारत द्वारा निर्मित उन्नत वायु रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस कंपनी ने आकाश तीर विकसित किया है? बताइए। तो ये विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। सर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस संगठन संस्थान ने लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने और यौन पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने और छात्रों को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों से निपटने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है। आंसर हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है दोस्तों। एक तरफ ग्रैंड स्लैम है, दूसरी तरफ विजेता है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? बताइए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में से जैनिक सिनर जीता है, तो जैनिक सिनर से मिल गया। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन कौन जीता है?
कार्लो सरकार जीता है। विंबलडन ओपन कौन जीता है दोस्तों? ईगा स्वीटेक जीत गई है महिला में। और यूएस ओपन महिला में कौन जीती है? अरेना साबालेंका, जो कहा गया बेलारूस की है, ठीक है। और ईगा स्वीटेक पोलैंड की है, कार्लो सरकार स्पेन के हैं, और जेनिक सिनर इटली के, ये सभी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तब पुष्कर कुंभ मेले का उद्घाटन जो है माना चमोली में किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसे ज्वालामुखी के ऊपर 3000 मीटर तक राख का विशाल गुब्बारा उठा है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ओलिविया के तहत फरवरी 2025 के दौरान उड़ीसा में रसिकुल्या नदी में 6.98 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं के सुरक्षित घोंसले बनाने में मदद की गई। ऑपरेशन ओलिविया उड़ीसा वन विभाग और किसकी संयुक्त पहल है? तो यह भारतीय तटरक्षक बल का। आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। एकीकृत एक्वा पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो यह कैलाशपुर त्रिपुरा में, कैलाशहर त्रिपुरा में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, याला ग्लेशियर, जिसे हाल ही में मृत घोषित किया गया है, किस देश में है? तो यह नेपाल में है, ठीक है। कौन सा राज्य 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये मणिपुर में आयोजित होता है। आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, स्पर्धा में अब कहाँ, इसका 25वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, केंद्रीय खेल मंत्री ने किस स्थान पर पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का उद्घाटन किया? तो यह घोखला बीच दीव में, ठीक है। कहाँ है? दमन दीव में है घोखला बीच। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 90.23 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस स्पर्धा में 91.06 मीटर के थ्रो के साथ किसने पहला स्थान हासिल जीता है? तो पहला स्थान पर था जूलियन बेबर। आंसर होगा जूलियन बेबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस कंपनी ने एंटी सबमरीन युद्ध प्रणाली विकसित करने के लिए स्पार्टन डिरियन स्प्रिंग LLC के साथ एक बाध्यकारी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल मदकू द्वीप पर विकास पहलों को आधिकारिक द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। मदकू द्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उल्लास पहल के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो है मिजोरम। पहला राज्य मिजोरम है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने कक्षा में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? तो चाइना में किया गया, ठीक है। किस राज्य ने इंदिरा सौर गिरिजाला विकासम योजना शुरू की है, जिसके तहत आदिवासी किसानों को बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मुफ्त सौर पंप मिलेंगे? तो तेलंगाना शुरू किया है। आंसर हो गया तेलंगाना राज्य, ठीक है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? वह भारत को, ठीक है। कौन सा अनुवादक दीपा अवस्थी के साथ कन्नड़ लघु कहानी संग्रह के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी है? वह बानू मुश्ताक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। किसे गोल्डन डोम प्रणाली के विकास की देखरेख के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो है माइकल गुएटलिन को। आंसर हो गया माइकल गुएटलिन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों को महानगरीय क्षेत्र के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उनके विकास में तेजी लाई जा सके। निम्न में से कौन सा शहर इस सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है सागर जो है शामिल नहीं है, बाकी भोपाल, उज्जैन और इंदौर ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मॉरिशस को। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के 18 राज्यों और के शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो 103 अमृत स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में स्थिरता योजना शुरू की गई है।
जिसका उद्देश्य भारतीय मसाला क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ाना, नवाचार को बढ़ावा देना और निर्यात विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना किसकी एक पहल है? तो यह मसाला बोर्ड यानी भारतीय मसाला बोर्ड की एक पहल है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से केंद्र की राहगीर योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक लोगों को 25,000 रुपये का इनाम देने का वादा किया गया है। तो वह मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, बंदी हाथियों की देखभाल करने वालों को सम्मानित करने के लिए बनाए गए भारत के पहले समर्पित महावत गांव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये जो किया गया है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 41वां प्रश्न है, बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण गया शहर का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो उसका नाम गया जी हो गया है। ठीक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें। ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वास्तविक समय में व्यक्तिगत कृषि सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए महाविस्तार एआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो है महाराष्ट्र सरकार। आंसर हो गया ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 44 नंबर, आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप और समझौते के माध्यम से विश्व स्तर पर आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए किस संगठन के साथ एक कड़ी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। आंसर का ऑप्शन नंबर बी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 पुरुष और महिला के पहले संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो वह तमिलनाडु। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में भारतीय रेलवे की एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है, जो घरेलू उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात दोनों के लिए 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करने के लिए तैयार है। तो वह दाहोद। आंसर हो गया दाहोद में। ठीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर भी कामत का कार्यकाल डैश तक बढ़ा दिया गया है। तो इनका कार्यकाल 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 मई 2026 तक। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने बफर में सफर योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है? तो वह उत्तर प्रदेश शुरू किया है। आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के कई जिलों में 7 समन्वित हमलों की जिम्मेदारी ली है। उस अभियान का नाम क्या है जिसके तहत बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह हमले किए हैं? तो उसका नाम है ऑपरेशन हेरोफ 2.0। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न इस सेट का, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए पॉलिसी बनाने के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना % योगदान देता है? तो 29% योगदान देता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, सेट नंबर 14। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसको। अभी इसमें मिलान करना है पहला, तो चलिए मिलाते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अभी कौन दोस्तों? ध्यान से सब याद कर लीजिएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है। ठीक है। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज बन गए हैं। और त्रिनाद और टोबैगो पीएम जो है कमला प्रसाद विशेषर है। तो ये पहला इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो है भारत के महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर नामक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरा करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह वर्तमान में किस देश में निर्माणाधीन है? तो यह फ्रांस में बन रहा है। ठीक है। आंसर हो गया फ्रांस। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने कचरा संग्रहण, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वाले के योगदान को मान्यता देने और मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के। ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय की घोषणा की है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है बताइए? तो यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है? तो यह नागायलंका। ठीक है। नागायलंका में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सहयोग नामक एक अग्रणी पहल शुरू की है?
जो शहरी गरीबों को विभिन्न सरकारी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है, तो है उड़ीसा में। ठीक है, आंसर होगा उड़ीसा राज्य किया है। ठीक है, किस राज्य को 56.5 का समग्र स्कोर हासिल करने के लिए कियर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र को। आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र को। ठीक है, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान जो है चौथा है। ठीक है, आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालीन ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है? तो है डेनमार्क, भारत और डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी भारत की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी है जो उत्तर प्रदेश के डैश जिले में बनाई गई है। तो यह है शाहजहांपुर जिला में। तो ऑप्शन नंबर बी शाहजहांपुर जिला। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डैश में स्थित गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल से संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है। वह पेड्डापल्ली तेलंगाना में। ठीक है, आंसर हो गया पेड्डापल्ली तेलंगाना। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर डैश तक अपडेट की गई है जो 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से पहले के आंकड़े से अधिक है। तो अब नया हो गया कितना? 11,098.81 किलोमीटर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिससे यह समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो है महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक और स्थापत्य विकास को दर्शाता है। यह मंदिर राज्य के में किस स्थान पर स्थित है? तो दीघा पूर्व मेदिनीपुर में है। आंसर हो गया मेदिनीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बन गया है? तो है अंगोला। ठीक है दोस्तों, अंगोला। भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसी नेट नाम है। ठीक है, आंसर होगा इसी नेट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है? तो नवापुर रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर में। आंसर हो गया। नेक्स्ट है सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। कौन है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग है। ठीक है, इनके नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने सिंगापुर के आम चुनाव में जीत हासिल किया है? तो है पीपुल्स एक्शन पार्टी ने। आंसर हो गया पीपुल्स एक्शन पार्टी। ठीक है, किस राज्य ने एक राज्य एक पंजीकरण योजना शुरू की है जिससे नागरिकों को राज्य के किसी भी उप पंजीय कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेजों को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है भले ही संपत्ति कहीं भी स्थित हो? तो है महाराष्ट्र राज्य की है। ठीक है, आंसर हो गया महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक नाम है। याद रखिए दोस्तों, ऑपरेशन हॉक। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रंगमंच उत्सव जो अनुष्ठान, रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है किस भारतीय राज्य में मनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में मनाया जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की स्थापना की है? तो है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तेलंगाना में आयोजित हुआ था। ठीक है, आंसर हो गया तेलंगाना में। नेक्स्ट है 25 नंबर लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह मंदिर किस राज्य से संबंधित है? यह जो है गोवा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के सफल समापन की घोषणा की है। भारत यूके FTA के तहत यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो है 3 वर्षों तक। ठीक है, आंसर हो गया 3 वर्ष। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कारागार ब्यूरो को सबसे क्रूर और हिंसक कैदियों के लिए अल्काट्राज जेल का विस्तार करने और उससे फिर से खोलने का आदेश जारी किया है।
अल्काट्राज जेल कहाँ स्थित है? ये जो है कैलिफोर्निया में है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए, जो कि एक बड़े पैमाने पर उग्रवाद विरोधी अभियान डैश के दौरान हुआ, तो है ऑपरेशन संकल्प के दौरान। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ज्योति नामक एक व्यापक पहल शुरू किया है? तो केरल शुरू किया है, ठीक है। ज्योति पहल जो है केरल शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन के 12वें संस्करण की मेजबानी की है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में देश के बढ़ते कद में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली इसका आंसर हो गया। किस राज्य ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ कलाकार और कला विद्वान की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू किया है? वह हरियाणा राज्य किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा सरकार ने किस गांव में सौर संयंत्र और सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थापित की है, जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बन गया है? वह रंगचेरा गांव, ठीक है। त्रिपुरा का रंगचेरा गांव है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना को IGLAS मिसाइलों का नया बैच मिला है, जो पोर्टेबल कंधे में दागे जाने वाले हथियार जिन्हें कम उड़ान वाले खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल किस देश से जुड़ी है दोस्तों? तो यह रूस से जुड़ी है। आंसर हो गया रूस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? यह अफगानिस्तान में, ठीक है। आंसर हो गया अफगानिस्तान। किस राज्य ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू किया है? तो है महाराष्ट्र शुरू किया है, ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। किसे नया पोप चुना गया है, जो कैथोलिक चर्च के 2000 साल के इतिहास में पोप का पद संभालने वाले पहले अमेरिकी बन गए हैं? तो कौन है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में देश को एक अस्थायी यात्रा और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास में 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया है? वो शुरू किया है वियतनाम शुरू किया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? वह इंदौर, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण और जल की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिया है? वो दिल्ली दिया है, ठीक है। आंसर है दिल्ली। आगे 14वां प्रश्न है, किस देश के ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया है? वो है भारत किया है, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य के शासित प्रदेश हिम तेंदुओं की सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है, जहाँ देश की लगभग 68% हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है? वह दोस्तों लद्दाख में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने तार के पेड़ों से नीरा रस के निष्कर्षण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू किया है? वो बिहार शुरू किया है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य हर साल 80 से 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करना है? तो कौन किया है? लखनऊ किया है, ठीक है। कहाँ किया? लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न, कौन पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो भुगतान प्रणाली लागू करने वाला पहला देश बन गया है? भूटान बन गया दोस्तों, ठीक है। किस राज्य के शासित प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? वह है दिल्ली की विधानसभा, ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, दिल्ली की विधानसभा। नेक्स्ट है, डैश और ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन ने भूटान में 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा? अडानी समूह है, ठीक है। आंसर हो गया अडानी। नेक्स्ट है, कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं? वह है भुवन रिभू, ठीक है। कौन दोस्तों? भुवन रिभू। नेक्स्ट है 48वां प्रश्न, ताइवान की सेना ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की अपनी पहली लाइव फायरिंग की है। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम एक हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसका निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का समापन हुआ है। कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? वह है महाराष्ट्र, ठीक है। आंसर हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, सत्य कथन को चुनना है, ठीक है। तो कूट की सतह से उत्तर देना है। तो पहला कथन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, सही है। दूसरा है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक बंदारू दत्तात्रेय द्वारा लिखा गया, ये भी सही है।
तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय सूद को नियुक्त किया गया है, गलत है, ठीक है, अजय कुमार है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले करने के लिए इजरायल निर्मित हारोप ड्रोन का प्रयोग किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।